हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्वेल्थ का सिलेबस के बारे में कि ट्वेल्थ में कौन कौन सा ऐसा सिलेबस हम लोग जो केमिस्ट्री में आता है। तो देखिए, केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे फॉर ट्वेल्थ के लिए, ओनली ट्वेल्थ के लिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, जैसे मैं हम लोग केमिस्ट्री में एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री को मुख्य रूप से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इसी में एक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए ट्वेल्थ में अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक में ही पढ़ना है अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें इसमें अप्लाइड में हम लोग को मिलता है ड्रग्स के बारे में, औषधि के बारे में, दवा कैसे बनाया जाता है, दवा का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, उसको कहते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, उसी में पढ़ने को मिलेगा। और ये ऑर्गेनिक के अंतर्गत रखा जाता है। और ऑर्गेनिक जब ट्वेल्थ का पूरा ऑर्गेनिक अगर अच्छे ढंग से पूरा यूनिट अगर पढ़ते हैं आप, तो आपका बिहार बोर्ड में 28 मार्क्स में आएगा। इसी में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। इसी में 28 नंबर में जो पूरा ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल अगर यूनिट आप पढ़ते हैं तो 28 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है बिहार बोर्ड के लिए, ओनली बिहार बोर्ड के लिए। जबकि पूरा इनऑर्गेनिक अगर पढ़िएगा, इनऑर्गेनिक का टोटल अगर यूनिट आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका 19 नंबर मिलेगा। उसी तरह अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, टोटल यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री का, तो आपका 23 नंबर आता है। तो आज हम लोग बारी बारी से कौन कौन सा ट्वेल्थ का पूरा बुक का कौन कौन सा ऐसा यूनिट है जो ऑर्गेनिक के अंतर्गत रखा जाता है, कौन इनऑर्गेनिक के अंतर्गत रखा जाता है और कौन फिजिकल के अंतर्गत रखा जाता है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे आपका यूनिट 1 सॉलिड स्टेट, इसको बोलते हैं हिंदी में बाबू ठोस अवस्था। देखिए, ठोस अवस्था। और दूसरा का यूनिट है आपका सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में बिलियन। और तीसरा यूनिट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। और चौथा हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक का हिंदी होता है रासायनिक बलगतिकी। जबकि पांचवा यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। इस तरह से पांचों यूनिट जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे ट्वेल्थ का फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। और ये आपका ट्वेल्थ में, क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम में इसमें टोटल मार्क्स आपका 23 नंबर आता है। ये टोटल चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं 5 यूनिट, तो 5 यूनिट मिलाकर आपका टोटल 23 नंबर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिलाकर आपका 23 नंबर इस पूरा 5 चैप्टर से मिलाकर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसी तरह यूनिट 6 जो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और उनके प्रक्रम, मतलब इनका कैसे इस चैप्टर में जैसे हम लोग कैसे किसी तत्व का निष्कर्षण करते हैं, निकालते कैसे हैं, इस चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ से लेकर मतलब यूनिट 6 से लेकर यूनिट 9 तक टोटल आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे यूनिट 7 है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक का तत्व हिंदी में बोला जाता है। उस तरह यूनिट 8 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप संयोजन यौगिक। ये टोटल अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में बाबू 19 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ऑब्जेक्टिव इससे भी उठाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन उठाएगा और ये मिलाकर आपका 19 नंबर आएगा।
ये आपका मात्र 4 ऐसा यूनिट है जो हम लोग इनऑर्गेनिक के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए अपना नोट्स कॉपी में। जबकि इसी तरह अगर ऑर्गेनिक का जहाँ तक हम लोग बात करें कि ऑर्गेनिक में कौन कौन सा यूनिट आता है जो 28 मार्क आपका पूरा बिहार बोर्ड में हर साल एग्जाम में पूछता हो, 28 नंबर, इसी में आता है अप्लाइड केमिस्ट्री। बाबू देखिए कौन कौन ऐसा है अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे ये आपका तीनों यूनिट जो है ना, ये आपका जो तीनों यूनिट है, जैसे बायोमोलिकुल और पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसी को कहते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी में पढ़ना है औषधि के बारे में, ड्रग्स के बारे में, हम लोग विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, रबड़ के बारे में, यही तीनों चैप्टर बारी बारी हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे लोग इसको, ठीक है। और देखिए जैसे यूनिट 10 हैलो एल्केन एंड हाइलोरिन्स, इसका हिंदी भी वही होता है बाबू, ठीक है, हैलो एल्केन एंड हाइलो एरिन्स, ये ऑर्गेनिक के पहला चैप्टर है। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि आपको यहीं से शुरू करेंगे। आप लोग लास्ट वीडियो तक देखिए और पूरा आपको A to Z ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। उसके बाद यूनिट 11 है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यूनिट हम लोग को जो 12th में पढ़ना है 11 यूनिट है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और 12 है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और 13वां जो यूनिट है एमीन्स के बारे में पढ़ना है। ये आपका टोटल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंतर्गत आता है। इसी में पढ़ना है बायोमोलिकुल, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बाबू टोटल आपका यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ। अगर समझ में आया 12th का हम लोग का सिलेबस क्या होता है, कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है, तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड और दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे ढंग से केमिस्ट्री पढ़ सके। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बारी बारी से पूरा वीडियो मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।